दोस्तों, हमारे चैनल फ़ज़किर हुसैन में आपका इस्तकबाल है। हम आज आपके सामने लाए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज से पहला हुआ ये, और इसमें अनुभाग 2 अंकगणित का सॉल्यूशन आपके सामने पेश करेंगे। वो प्रश्न जो आपको हर साल टेस्ट में मिलते हैं। तो इसमें 40 प्रश्न आते हैं मानसिक योग्यता प्रश्न के, और 41 से शुरू होंगे आपके गणित के, और 41 से 60 तक होंगे। ये पहले तो शुरू करते हैं। यह है 41वां प्रश्न, अनुभाग 2 अंकगणित का पहला प्रश्न है। अगली संख्या पंक्ति लिखो। यहाँ पर संख्या पंक्तियाँ दी गई हैं। ये 15, 30, 16, 32 और 17, 34 है। तो अगली पंक्ति में कितना आएगा ये हमें निकालना है। तो हम देखेंगे इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है, और आने वाली अगली पंक्ति में इसका क्या संबंध है। यहाँ से है 15 और 15 के बाद है 30। तो 15 का 2 में गुणा करते हैं तो 30 आता है, यानी 15 दूनी 30। अगला एक बढ़ गई संख्या 16 हो गई, 16 का दूना अगली संख्या हो गई 32, और फिर 16 के बाद 17, 17 दूनी 34। इसके बाद होगी हमारी यहाँ पर 18, और इसका दुगुना होगा 18 दूनी 36। ये है हमारी अगली संख्या पंक्ति। यहाँ पर जो प्रश्न में 2 संख्या दी गई है और ये विकल्पों में 3-3 दी गई हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं हमारी पहली संख्या हो गई 18 और 36, 18, 36, 40। ये हमारे बी ऑप्शन में है, इसके अलावा किसी ऑप्शन में नहीं है। तो बी जो विकल्प है वो सही है। अजय ने एक रेडियो 1000 में खरीदकर 1200 में बेचा, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अजय ने 1000 में खरीदा है और 1200 में बेचा है, तो इसका लाभ कितना हुआ। तो लाभ जो है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं, तो ये लाभ आ जाएगा हमारा 200 रुपये। उसको लाभ हुआ है, तो लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम करेंगे, जो हमारा लाभ है उसको हम ऊपर रखेंगे और उसमें 100 का गुणा करेंगे, और जितने में उसने खरीदा था वो नीचे रखेंगे, यानी लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ये हमारा होता है लाभ प्रतिशत। अब इसको हल कर देंगे, 0 से 0 ये कट जाएंगे, ये 0 इससे कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 20। ये हमारा परसेंट आ गया है। ये जो लाभ हुआ है वो 20% हुआ है। 20% है पहले भी विकल्प में, तो पहला विकल्प इसका सही है। जब 18.24 को 20.2 से गुणा किया जाता है, तो परिणाम को दशमलव के बिना पूर्ण संख्याएं बदलने पर मिलता है। ये हमारी संख्या है 18.24। हम इसमें गुणा करना है 20.2 का। तो इसमें जो 3 अंकों का गुणा होता है उस हिसाब से गुणा करेंगे। 2 का पहाड़ा पड़ेंगे पहले, 2 चौक 8, 2 2 4, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 1 2 1 3। अब 0 का पहाड़ा पड़ेंगे, तो फिर एक अंक छोड़कर, एक स्थान छोड़कर 0 का पहाड़ा किसी संख्या में पढ़ते हैं तो 0 ही आता है। तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अब 2 स्थान छोड़ेंगे, 2 का पहाड़ा फिर पहाड़ा पड़ेंगे, तो यही संख्या आ जाएगी। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और 2 8 16, 16 के 6, और 2 1 2 1 3। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पर हमारे यहाँ 8 आ जाएंगे, यहाँ 4 आ जाएंगे। 6 8 14, 14 के 4, और ये 3 और 4, 7 हासिल 1, 8 हो गए हैं। ये 6 आ गए, और ये 3। अब वो इसमें दशमलव देखते हैं कितने अंकों के बाद। 2 अंकों के बाद ऊपर है, 1 के बाद नीचे है। तो 1 2 3, 3 अंकों के बाद है दशमलव, तो यहाँ 3 अंकों के बाद दशमलव लगा लेंगे, तो ये दशमलव आ गया। अब हमें निकालना है दशमलव के बगैर जो संख्या होगी, यानी पूर्ण संख्या कितनी होगी। तो ये आ जाएगी हमारी 368, क्योंकि यहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा होता तो ये बढ़ जाती है। ये 5 से छोटा 4 है, तो ये यहाँ पर दशमलव के बाद के जितने अंक हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। 368 हम लेंगे पूर्णांक संख्याओं में, तो 368 है हमारा दूसरे ऑप्शन में। तो बी विकल्प जो है हमारा सही है। 3 घंटियाँ एक साथ प्रातः 7
30 यानी 7:30 बजे बजी। यदि वे क्रमशः 4, 5 तथा 6 मिनट के बाद बार बार बजती हों तो कितने बजे वे फिर एक साथ बजेंगी। अब वो फिर एक साथ कितने समय के बाद बजेंगी, इसके लिए हम 4, 5 और 6 का लासा निकाल लेते हैं। लासा निकालने के लिए हम देखते हैं अधिक से अधिक संख्याएं किस संख्या से कट सकती हैं। तो 2 से ये और ये भी कट जाएगी, तो 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगी, 5 को वैसे उतार लेंगे, 2 तिये 6। अब इनमें कोई संख्या ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जो एक ही संख्या से 2 या 2 से अधिक संख्याएं कट रही हो, तो फिर हम सीधे सीधे इन्हीं को हम ले लेंगे। तो हमारा लासा कितना आ जाएगा, 2 ये आ गए, 2 ये आ जाएंगे गुणा में, 5 ये आ जाएंगे और 3 ये आ जाएंगे। तो इनको हम गुणा कर लें, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिये 60, यानी 60 मिनट के बाद फिर ये एक साथ बजेंगी। 7 मिनट का मतलब है 1 घंटा। तो 7:30 बजे बजी हैं एक साथ, तो 1 घंटे बाद 8:30 बजे फिर ये एक साथ बजेंगी। तो ये है 8:30 बजे, 8:30 पे ये बजेंगी। तो पहला ही हमारा जो विकल्प है वो सही है। कितने समय में 500 साधारण ब्याज पर 5 वार्षिक दर से 700 हो जाएंगे। सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब साधारण ब्याज, मूलधन, समय पूछा गया है हमें, ये समय निकालना है, बाकी चीज़ें हम इसमें रख देंगे। साधारण ब्याज कितना है, 700 रुपये उसका हो जाता है, यानी मिश्र धन है। इसमें से घटा दें मूलधन, यानी 700 में से 500 हटा दें, ये हमारा आ जाएगा साधारण ब्याज। कितना हुआ, मूलधन हमारा है 500, दर है 5, समय हमें निकालना है, बटे में 100 ले लिए। अब ये 0 इस 0 से कट जाएगा, ये 0 इस 0 से कट जाएगा। यहाँ से बचेंगे हमारे जो साधारण ब्याज है वो 200 बराबर 5 पंजे 25 गुणा समय। अब 25 को इसमें भाग दे दें तो 200 बटे 25 बराबर आ जाएगा समय। 25 8 200 होते हैं, तो ये 8 वर्ष आ गया है समय कि ये जो धन है 500 रुपये, 8 वर्ष में 700 रुपये हो जाएंगे। तो 8 वर्ष में 700 रुपये हो जाएंगे, ये दूसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा विकल्प ही सही है। एक आयताकार मैदान की विमाएँ 120 मीटर 160 मीटर हैं। इसमें 30 मीटर गुणा 40 मीटर विमाओं वाले कितने आयताकार मैदान काटे जा सकते हैं। तो ये है हमारा आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 160 और दूसरी विमा है 120। इसमें से 30 और 40 मीटर विमा वाले कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो टुकड़े काटने के लिए हमें क्या करना है, इसको बांटना है, इसके क्षेत्रफल को इतने क्षेत्रफल में बांटना है। तो इस बड़े आयताकार जो मैदान है उसके क्षेत्रफल उससे डिवाइड कर देंगे हम, जो छोटे टुकड़े का जो हम काट रहे हैं टुकड़ा उसका क्षेत्रफल। काटे गए आयताकार भागों का या की संख्या, तो संख्या निकालना है। तो हम जो बड़ा टुकड़ा है वो उसका क्षेत्रफल 120 गुणा 160 यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, बटे छोटा टुकड़ा है उसका क्षेत्रफल 30 गुणा 40। अब इसको डिवाइड कर दें, 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 से 12 कट जाएगा, 4 तिया 12, 3 से ये कट गए, 3 एकम 3। अब बचे हमारे 16। तो ये आ जाएंगे 16 टुकड़े जो 40 और 30 मीटर की विमा वाले होंगे। तो 16 टुकड़े तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा विकल्प सही है।
एक लड़की सोमवार रात्रि 9:45 पर सोई तथा अगली प्रातः 5:30 पर जागी। वो कितने समय तक सोई? तो उसके सोने का समय निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 12 बजे तक देखते हैं कितना टाइम उसको सोने में लगा है। तो 12 बजे तक कितना टाइम होगा, 15 मिनट और लगे तो ये बज गए हमारे 10। अब 10 बजे के बाद 12 बजेंगे 2 घंटे में, तो 2 घंटे ये और हो गए। अब 2 घंटे 12 बजे के बाद 5 घंटे 30 मिनट और सोई, तो 5 घंटे 30 मिनट ये लग गए। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 45 मिनट और ये होंगे 7 घंटे। इतने समय तक सोई है, 45 मिनट और 7 घंटे। 7 घंटे 45 मिनट चौथे विकल्प में है, चौथा विकल्प इसका सही है। 48वां प्रश्न है, 4 संख्याओं का औसत 40 है। यदि पहली 3 संख्याओं का योग 75 है तो चौथी संख्या बताओ। तो 4 संख्याएं हम मान लेते हैं, x1, x2, x3 और x4। ये 4 संख्याएं हैं। इनका औसत कितना होगा? तो औसत संख्याओं को जोड़ दें और जितनी संख्याएं हैं उसको हम भाग देते हैं। यानी 4 है तो 4 का भाग दे दें, 5 का है 5 भाग दे दें, तो ये बराबर हो जाएगा। हमारा जो प्रश्न में दिया है वो 40 है। अब पहली 3 संख्याएं, जो पहली 3 संख्याएं x1, x2, x3, ये इन तीनों का योग हमारा है 75। तो हम इन तीनों की जगह रख दें 75 प्लस x4 बटे 4 बराबर 40। तो वो पूछ रहे हैं चौथी संख्या। चौथी संख्या कौन सी है हमारी? x4। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 4 का इसमें गुणा कर दें और 75 को इधर घटा देंगे, तो x4 यानी चौथी संख्या 40 गुणा 4 बराबर 4 चौक 16, 160। और ये है इसमें जो योग में 75, इसको हम इधर ले जाके घटा देंगे, तो x4 यानी चौथी संख्या आ जाएगी 160 में से 75 घटाने के बाद। तो ये आ जाएगी 5, 15 में से 7 गए 8 बची, ये 85। ये है हमारी चौथी संख्या जो 85 आ गई है। तो 85 है हमारे चौथे ऑप्शन में, तो चौथा विकल्प ही सही है। किसी वर्ष प्रथम मई को सोमवार था, उसी वर्ष 22 मई को कौन सा दिन होगा? तो हम निकालें इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, ये हमारा कैलेंडर होता है, उस हिसाब से देखें तो पहली मई को सोमवार था, तो ये सोमवार हमारा 1 मई को है, तो मंगल को 2 होगा, बुध को 3 होगी, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम पहली तारीख को अगर सोमवार है तो सोमवार, इसमें 7 जोड़ें तो अगली तारीख आ जाएगी, तो ये 8 होगी। तो ये अगली जो सोमवार की तारीख होगी वो 7 और जोड़ दें तो 15 हो जाएगी, और इससे अगली होगी उसमें 7 जोड़ दें 15 में, तो वो अगली आ जाएगी 15 7 22। तो 22 तारीख का भी सोमवार ही होगा। तो ये इसमें सोमवार पहले ऑप्शन में है 22 तारीख का, तो ये पहला ही जो ऑप्शन है यानी विकल्प वो सही है। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या है जो अपने से और एक से के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटती है। तो ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। ये अभाज्य नहीं है क्योंकि ये 3 से भी कट रही है, तो पहला ही ऑप्शन इसका भी सही है। अगला प्रश्न 51वां है, निम्न में कौन सी संख्या न्यूनतम है? यानी इसमें सबसे छोटी संख्या बताना है। तो सबसे छोटी संख्या हम देखें तो पहले अंकों को गिनना है। 2, 1 2 3 4 5 इसमें भी हैं, 5 अंक इसमें भी हैं, 5 अंक इसमें भी हैं, और 1 2 3 4 5 इसमें भी हैं। तो इधर शुरू करेंगे 5वां अंक। 5वां अंक सबका बराबर है, ये भी 7, ये भी 7। अब छठा अंक देखें, ये 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब चौथा देखेंगे, चौथा यहाँ पर 0, यहाँ 0 और यहाँ 7, और यहाँ भी 7 है। तो इनमें सबसे छोटा जो है वो 7, यहाँ पर 0 है, पहला ही जो अंक दिया गया है
तीसरे स्थान पर यहाँ 0 है और बाकी जो तीसरे स्थान है यहाँ भी यहाँ 7 है और यहाँ पर भी 7 है, तो ये तो हो गए नहीं। अब यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, इनमें देखें तो दूसरे अंक पे यहाँ 7 है यहाँ 7 है, पहले अंक पे यहाँ 0 यहाँ 7 है, तो फिर यही हमारा सबसे छोटा जो न्यूनतम संख्या होगी वो होगी 70,070। तो इसमें है 70,070, दूसरे विकल्प में है तो दूसरा विकल्प भी इसका सही है। वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण इन संख्याओं से हुआ हो। तो छोटी से छोटी सम संख्या निकालना है, तो छोटी छोटी संख्या पहले निकालना है। तो छोटी छोटी संख्या निकालेंगे इन संख्याओं से बनी हुई, तो यहाँ से लेंगे 1, यहाँ से लेंगे 0, 2 और 1 3, तो ये संख्या है छोटी से छोटी है, तो ये है हमारी विषम संख्या। तो इसको सम बनाने के लिए इस 3 को इधर ले लें, 2 को इधर ले लें, तो ये हो जाएगी संख्या 1032। तो यही सम संख्या है हमारी जो इन अंकों से निर्मित हो रही है और छोटी छोटी है। 1032 हमारे चौथे ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन ही हमारा सही है। दो संख्याओं का योग दिया गया है, तो एक संख्या ये दी गई, दूसरी संख्या निकालना है। तो इसका मतलब यह है कि ये हैं दो संख्याएं हैं, इनमें दो संख्याएं सम्मिलित हैं, इनमें से अगर जो संख्या दी गई है उसे निकाल दें तो फिर हमारी दूसरी संख्या बचेगी। तो जो संख्या 11,009 है, इनमें दो संख्याएं हैं, इनमें एक संख्या है 9,999, इसमें से ये अगर निकाल दें तो फिर हमारी दूसरी संख्या ही बच जाएगी, यानी घटाना है इन दोनों को। तो 9 में से 9 गए 0 बच जाएगा। यहाँ से दाई लेंगे, यहाँ से ये दाई यहाँ आ जाएगी, एक दाई यहाँ 9 रह जाएंगे, यहाँ दाई चली जाएगी, यहाँ 10 हो जाएंगे, एक बचेगा, यहाँ 9 रह गए, तो 9 में से 9 गए 0 बच गया, और यहाँ से हमारे 0 बचा यानी 10 हो गए, 10 में से 9 घटा दें तो यहाँ भी 1 बचेगा, तो यानी 1010 ये हमारी दूसरी संख्या होगी। 1010 दूसरे विकल्प में है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती हो और 13 से विभक्त होती हो। तो इसमें ये 6 अंकों की है, तो ये तो संख्या होगी नहीं। अगली संख्या देंगे, ये 5 है, ये भी 5 की, ये भी 5 की, तो इसमें भाग देके देखते हैं 14,040 में 13 एकम 13, एक बार भाग चला गया, एक बच गया, 10 में भाग जाएगा नहीं, भाग बूंदी 4 को उतार लिया हमने, 13 8 104 होता है, तो ये कट गई है, 0 आ जाएगा, 0 का हमारा 0 ही रहेगा, तो ये पूरी भाजित हो गई है। तो ये है हमारी 14,014, ये 13 से कट रही है नहीं कट रही, देखते हैं। 13 एकम 13 बचा एक, इसमें भाग नहीं जाएगा, एक उतार लें, 13 7 91, यहाँ से 10 बच रहा है और 4 उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 13 8 104, तो ये 13 से कट गई, ये भी कट गई। अब इसमें देखें 14,001, ये 13 से कट रही नहीं कट रही, 13 कम 13 बच्चे एक, 10 होगा, भाग नहीं जाएगा, अब टूटे एक बिंदी हो जाएगी, ये 0। अब 0 उतार लें, 13 7 91, यहाँ से बचे हमारे 9 और एक ये उतारेंगे तो ये भी 91, 13 7 91, ये भी हो गई, ये भी विभाजित हो गई। तो अब हम देख रहे हैं कि 13 से ये तीनों ही विभाजित हो रही हैं, तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी? ये 14,040 है, ये 14,014 है, 14,001, तो ये है सबसे छोटी, यानी छोटी 14 शुरू होने वाली 13 से पूरी तरीके से विभक्त होने वाली जो संख्या है वो 14,001 है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। 5 भागित 5 धन 5 गुणा 5 ऋण 5, इसको सरल करने पर क्या आता है? तो इसमें हम बर्ड मास लॉ का नियम लगाते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो होता है डिवाइड होता है, यानी भाग, सबसे पहले हम भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे और उसके बाद जोड़ और सबसे लास्ट में करेंगे घटाव। तो ये हमारी तरतीब है, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाव। तो भाग पहले किया, 5 का भाग दिया 5 में, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब
धन 5 का गुणा करेंगे 5 में तो ये 25 हो जाएगा। उसके बाद ऋण 5, पहले भाग हो गया और गुणा हो गया। अब करेंगे जोड़, तो 25 में 1 जोड़ दें, ये 26 हो जाएगा। और फिर अब घटाएंगे 25 में से अगर 5 घटा दें तो ये आ जाएगा 21। तो 21 इसका जो सरल करने के बाद परिणाम आया है, तो 21 है तीसरे विकल्प में, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में 3 भिन्नें दी गई हैं, इनको जोड़ना है। तो भिन्नों का जोड़ हम सीख चुके हैं, तो भिन्नों को कैसे जोड़ना होता है उसके लिए हमें जो नीचे संख्या है वो हर है, तो हर को देखते हैं हमें कि वो बराबर है या नहीं है। अब इनको जोड़ना है, प्लस लगा देंगे इसमें। सबसे पहले देखेंगे हर बराबर हैं तो अंश हमारे जुड़ जाते हैं, हर बराबर नहीं है तो पहले हर को बराबर करते हैं। तो हर बराबर करने के लिए किस संख्या का गुणा करें, इसमें 9 में 2 का गुणा कर दें तो ये 18 हो जाएगा। तो ये 2 का गुणा कर दिया, और नीचे करेंगे तो अंश में भी हमें करना पड़ेगा। यहाँ 3 में 6 गुणा कर दें, 3 6 18, ये हर के बराबर हो जाएगा। 6 का नीचे करें तो 6 का ऊपर भी करेंगे, तो 6 के चौक 24 हो गया है, 6 तिया 18, 5 दूनी 10 हो गया है, 9 दूनी 18 और 6/18, ये तो हमारे 18 ही हैं। सारे के सारे हर बराबर हो गए हैं, तो हर हमारा 18 18 ही रहेगा। ये संख्याएं जुड़ जाएंगी, 24 10 34 और 6, ये हो जाएगा 40। 40/18 हमारा आंसर आ गया है। अब इसमें अगर संख्या भाग जा रहा हो अंश हर में तो भाग भी दे देते हैं, तो इसमें भाग दे देंगे। इसमें 40/18 कहीं नहीं है, तो इससे 2 से कट रही है, 2 से कट रही है, 2 निम 18, 2 से कट रही है, 2 दूनी 4 और 0, 20/9। तो ये आ गया 20/9, डी विकल्प में है, यानी चौथा विकल्प में है। चौथा विकल्प इसका सही है। 6 4 20 तथा 36 का लासा निकालना है। तो लासा कैसे निकालते हैं, 4 6 20 और 36। सबसे पहले देखेंगे 2 से संख्याएं काट के, 2 से इसमें से जो भी कट रही है वो काट देंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दाई 20, 2 कम 2 तो 28 16, ये 2 से कट गई। अब फिर देखते हैं 2 से कोई सी कट रही है, नहीं कट रही है। 2 से कट रही है हमारी पहली कट रही है, 3 नहीं कटी, 3 को उतार देंगे, 3 2 पंजे 10 और 2 निम 18। अब इसमें कोई संख्या ऐसी नहीं है 2 से विभाजित हो जाए, इसलिए अब 2 से नहीं करेंगे, 3 से करेंगे। 3 से एक ही रहेगा, 3 एकम 3, 5 के 5 और 3 तिरका 9। अब 3 से ये 3 कट रही है, एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, 5 के 5, 3 एकम 3। अब सिर्फ 5 बची है तो 5 से ही काट देंगे, एक और इसका भी एक, इसका भी एक और इसका भी एक। अब जो लासा रहेगी इस संख्या, उसको हम इन सब में गुणा कर देंगे, तो वही हमारी लासा कहलाएगी। तो लासा जो हमारा आएगा वो कितना होगा, ये आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ये है 2 बार 2 है, 2 बार ही 3 है और 1 बार 5। अब ये आ गए हमारे, गुणा करके लासा आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 में 5 का गुणा करें, 5 का 30, 5 तिया 15 और 3 18, यह आ गया 180। यही हमारा लासा होगा, और 180 है हमारे तीसरे विकल्प में। तीसरा विकल्प भी हमारा सही है। 2 से अभाज्य संख्याओं का मासा है। तो 2 से अभाज्य संख्या ऐसी हैं जो आपस में जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो, तो ऐसी 2 संख्याओं का मासा 1 होता है। तो यही हमारा पहले ऑप्शन में 1 दिया है, तो पहला ऑप्शन ही इसका सही है। ये संख्या है 3.125 को भिन्न के रूप में बदलने पर परिणाम कितना मिलता है। अब इस संख्या को भिन्न के रूप में बदलेंगे तो ये 3 दशमलव, यानी दशमलव से पहली संख्या है वो सही बटे में आ जाएगी, और यहाँ इसमें सही यानी मिश्र भिन्न में दी गई है, तो मिश्र भिन्न को हम इसमें बनाएंगे तो 3 जो आ जाएगा वो पूर्ण संख्या आ जाएगी। अब 1 2 5 है, 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो 1 2 5 यानी 125 ऊपर रहेंगे, और बटे में आ जाएंगे 3 0 वाली सबसे छोटी संख्या, तो वो है हमारी। तो इसमें हम भाग जा रहा हो भाग दे देंगे। इसमें भाग जा रहा है कितने का, 125 में 8 का भाग दे दें
तो ये 8×5 = 40, 8×2 = 8, 8 10, तो ये इसका भाग 8 बार चला जाएगा, तो ये संख्या आ जाएगी 3 सही 1/8। 3 से 1/8 दूसरा विकल्प में, दूसरा विकल्प इसका सही है। 60वां प्रश्न इसका जो अनुभाग 2 गणित है, इसका लास्ट प्रश्न है। 60 तक 41 से 60 तक आएंगे। 20 मीटर 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? 20 मीटर 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? हम x/100 मान लेते हैं, यानी x% मान लेते हैं। तो इसको हम बराबर कर दें, इसमें 20 मीटर है, इसको भी 20 मीटर किलोमीटर को 20 मीटर में बदल दें, तो 20 मीटर बराबर 20 × 1000, यानी ये मीटर में बदल गया है, गुणा x/100। तो ये हमारा 20 एकम 20 ये हो जाएगा, 1000 बटे में आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा x%। यहाँ से 1 2 2 0 यहाँ कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1/10, और 1/10 को दशमलव में बदले तो ये आ जाएगा 0.1, ये हमारा x% आ गया है। तो ये हो गया 0.1%, पहले ही ऑप्शन इसका सही है। तो इसके अलावा भी हम मॉडल पेपर 2 लेकर हाजिर होंगे। तो हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए